नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया नोटबुक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो मिलता है वो आपको डेली करंट अफेयर है, जीके जेएस के टॉप 1000 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट है और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जनरल हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी डेली आ रहा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में 2007 में आ चुका है और इसका राइट आंसर है आपका श्री अरविंद। श्री अरविंद जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्री परम्बतूर किसका जन्म स्थल है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी श्री रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य का जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया है और वो भी एसएससी में, एसएससी एमटीएस में। इसका राइट आंसर आपका जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीवाश्म विज्ञान की एक जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? इसमें आपके जोड़े दे रखे हैं, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा बनाया गया है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल का जोड़ा बनाया गया इसमें करगम का। तो करगम जो है तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, ना कि केरल का है। और ये क्वेश्चन आपका 2013 में एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक द एनचेट्रेस ऑफ फेलोरेस किसकी लिखी है? एनचेट्रेस जो है वो किसकी पुस्तक लिखी है? और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2011 में आ चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये बताना आपको, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2015 में एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नारा जस्ट डू एट किस ब्रांड या उत्पादक संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा भी जा चुका है। जस्ट डू इट जो नारा है वो है आपका नाइक कंपनी का। किसका है? नाइक कंपनी के अनुसार जस्ट डू इट एक प्रसिद्ध नारा है जो कंपनी के उत्पादक के विक्रय की प्रगति के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? यह क्वेश्चन आपका 2015 में सीएचएसएल में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका केरल। मोहिनीअट्टम केरल की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य प्राचीन देवदासी प्रथा का विकास रूप है। यह नृत्य जो है वो प्राचीन देवदासी का विकासशील रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक बीएस नायपॉल ने लिखी है? यह क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा जा चुका है एसएससी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है
क्वेश्चन नंबर 10 में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थान पर नए निकाय का नाम बताइए। जो नया निकाय बना है संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार का, उसका नया नाम बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया है MTS में। इसका राइट आंसर आपका मानव अधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को महासभा में सर्वमान्यता स्वीकार कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। इसका राइट आंसर आपका कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जो है वो पहले भारतीय थे जो महासचिव के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां है स्कूलों में निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा है? ऑप्शन दे रखे आपके नवयुग स्कूल, ऑप्शन बी दे रखा आपका नवोदय स्कूल, ऑप्शन सी दे रखा सर्वोदय स्कूल और ऑप्शन डी में से कोई सा नहीं। इसका राइट आंसर आपका नवोदय स्कूल। ये नारा स्कूलों में जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2010 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पुस्तक द एंचेस्टर ऑफ फ्लोरेंस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सलमान के द्वारा लिखी गई है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ये बताना आपको। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 15। महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश जो हैं वो हटते हैं या रिटायरमेंट होता है उनका। सोलहवां क्वेश्चन देखते हैं पियरे कार्डरिंग नाम पुस्तक निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है आपका फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का ये नाम जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की जो है प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो दक्षिण भाषा की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका है SSC में। संयोजिता पांडिगिरी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आ चुका है। इसका है आपका ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक है आपके तस्लीमा नसरीन इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य सचिव कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ये बताना आपको कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हेग में। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो इसका राइट आंसर आपका नेल्सन मंडेला। ये अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? भारत के अलावा निम्नलिखित में से जो तमिल जो है भाषा वो किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर है आपका श्रीलंका और सिंगापुर। दोनों श्रीलंका और सिंगापुर में तमिल भाषा एक आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो बहुत सिंपल आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा की जो है ये उपज है। और ये क्वेश्चन आपका MTS 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? ये क्वेश्चन आपका 2006 में आ चुका है। इसका राइट आंसर का सलमान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, ये क्वेश्चन आपका SSC 2009 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका पुणे में ये स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका 2002 में MTS में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपका 2014 में CHSL में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर आपका गुजरात। ये गुजरात का लोक नृत्य है। ये आपका क्वेश्चन 2012 में SSC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29वां। सलमान रुश्दी की निम्नलिखित में से रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर है आपका मिडनाइट चिल्ड्रन। ये इनकी सबसे फेमस और प्रमुख रचना है और प्रथम। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका देहरादून के अंदर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। कब करी गई थी? 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां। मैकीवर कहता है बिंदुवादों से समाज बनता है और समाज से क्या बनता है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका समाज से बनता राज्य। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा गया है। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो यूसीफेरा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? यह क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर आपका बिहार। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार में दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा जा चुका है।
द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विमल जालान, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पर देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपका MTS 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है आपका रूसो ने। ये जो कहा है वो रूसो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर नहीं है? और ये क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में दिल्ली की जो प्राचीन स्मारक है वो विश्व धरोहर नहीं है। इसका राइट आंसर आपका जंतर मंतर, ये विश्व धरोहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका बिहार, ये बिहार राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, व्हाट वेट रोंग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपके प्रथम महासभा के अध्यक्ष पद पर भारतीय थे। ये जो बने थे आपके 1953 में बने थे। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, संस्थानों के अधिक उपयोग को लोक शास्त्री कहा जाता है, इसका प्रतिपादक किसने क्या था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट हार्डिंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल चुनिए। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल जो है वो चुनना है इसमें से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? ये क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर है आपका अरविंदनाथ ठाकुर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द जिगजैग वे किसकी लिखी है? ये पुस्तक है द जिगजैग वे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, यूएन महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी? यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर आपका विजय लक्ष्मी पंडित, इसकी प्रथम महासभा की महिला अध्यक्ष बनी। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46वां, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है। इनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में प्रदान करा गया था और वे 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। 1962 में तो बने वो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को के विश्व संस्कृति की सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर आपका आगरा किला। आगरा किला ये यूनेस्को द्वारा विश्व संस्कृति की सूची में शामिल है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्न का मिलान कीजिए संगीतज्ञ। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी A4। पहला जो है असद अली खान, ये है आपके ये बजाते हैं वीणा। असद अली खान जो है वो वीणा बजाते हैं। और दूसरे नंबर पे है, अलग अलग आप पढ़ सकते हैं देख के। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर गाइडिंग सोल जो अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, UNO महासभा का अध्यक्ष चुनने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ये आपके विजय लक्ष्मी पंडित। ये UNO महासभा का अध्यक्ष चुनने वाला प्रथम एकमात्र भारतीय है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट की जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।